भारत में एक तरफ कोरोना के मामले घट रहे हैं तो दूसरी तरफ वैक्सीन की रफ्तार में तेजी दिख रही है। 24 घंटे में 1,86,364 नए मामले सामने आए हैं। यह पिछले 44 दिनों का सबसे कम आंकड़ा है। हालांकि मौत का आंकड़ा अभी भी चिंताजनक बना हुआ है। पिछले 24 घंटे में करीब 3,660 लोगों की जान गई है। उधर 24 घंटे में 29,19,699 लोगों का वैक्सीनेशन भी हुआ है। मई के महीने में यह वैक्सीनेशन का सबसे बड़ा आंकड़ा है। अभी तक देश के कुल 20,57,20,660 लोगों को टीका लग चुका है। वैक्सीनेशन की रफ्तार पिछले कुछ दिनों से कम थी। इसकी सबसे बड़ी वजह है देश में वैक्सीन की कमी। लेकिन अब वैक्सीन को लेकर कई अच्छी खबरें आ रही हैं। रूस से आई स्पुतनिक वैक्सीन जून के दूसरे हफ्ते से लगाई जाएगी। इसके अलावा देश में 4 और वैक्सीन जल्द आने वाली है। वैक्सीन ऐसे नहीं मिल रहे कि पड़े हैं उठा के ले आइए। ऐसा नहीं है कि ऑफ द शेल्फ कहीं पड़ा हुआ या किसी आप रेस्टोरेंट में बैठे हैं तो आप ऑर्डर करिए तो वैक्सीन आ जाए। बिल्कुल सही कहा आपने पॉल साहब। वैक्सीन कहीं जमीन पर नहीं पड़ी कि जिसकी मर्जी वो उठाकर ले जाए। आप देश के लिए पॉलिसी बनाने वाले नीति आयोग के सदस्य हैं, इसलिए ये बात आप जानते हैं और आपके साथ साथ जनता भी समझती है। लेकिन जो लोग वैक्सीन के इंतजार में लाइन लगाए खड़े हैं, उनके मन में सिर्फ यही सवाल है कि जनता को कोरोना की वैक्सीन कैसे मिलेगी, देश में वैक्सीन की किल्लत कैसे खत्म होगी। ऐसे तमाम सवालों के बीच आज वैक्सीन से जुड़ी कुछ अच्छी खबरें भी आई। पहली अच्छी खबर है कि देश में जल्द ही कोरोना की 4 और वैक्सीन आएंगी। ये वैक्सीन बायोलॉजिकल ई, जाइडस कैडिला, भारत बायोटेक नेजल वैक्सीन और जेनोवा कंपनी की है। ये वैक्सीन की प्रोडक्शन में हमारे देश में नंबर के तरह से अगर हम चाहें तो वी आर द मेजर एंड अ वेरी बिग हब ऑफ वैक्सीन प्रोडक्शन। एंड आगे और वैक्सीन 4 वैक्सीन और बायो-ई का, जाइडस का, भारत बायोटेक का नेजल वैक्सीन और बायो-ई का वैक्सीन, ये 4 वैक्सीन जो हैं आगे उभरते हुए नजर आ रहे हैं। जिनोवा का वैक्सीन चौथा जो mRNA टेक्निक पे ऊपर आधारित है, जाइडस का जो डीएनए प्लेटफॉर्म पे है। तो ये सारी जो कोशिश हुई पैरेलल में चलती रही। दूसरी अच्छी खबर यह है कि वैक्सीन को लेकर फाइजर कंपनी से भारत सरकार की बात चल रही है। माना जा रहा है कि जुलाई से फाइजर की वैक्सीन मिलनी शुरू हो जाएगी। तीसरी अच्छी खबर यह है कि देश में कोवैक्सीन टीका बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक जल्द ही उत्पादन बढ़ाने वाली है। सितंबर-अक्टूबर महीने तक इस कंपनी का उत्पादन 90 लाख डोज से बढ़कर 10 करोड़ डोज हो जाएगा। इसी तरह कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाला सीरम इंस्टीट्यूट 6.5 करोड़ से 11 करोड़ डोज बनाएगा। डॉक्टर पॉल, आपने फाइजर का जिक्र किया, उनके पास 5 करोड़ हैं वैक्सीन, बट हम लोग अपने क्लॉजेस में, अपने इंडेमनिटी क्लॉजेस में या कुछ भी वी आर स्टक। कब तक आएंगी ये वैक्सीन? जिस वैक्सीन के नंबर की अगर आप बात कर रहे हैं जी, ये अगर मैं रिपोर्ट्स पे जाऊंगा तो अभी विजिबल हुआ है कुछ दिन पहले कि भाई ये सब पोटेंशियल उनके पास है और ऑन अ डेली बेसिस इसको देश में लाने की प्रक्रिया ऑन अ डेली बेसिस हो रही है। ऑन एन अल्टरनेट डे कॉन्टैक्ट विद द कंपनी फैसले हो रहे हैं एक के बाद एक। तो इसको उस प्रक्रिया को बहुत ही तेज गति से पूरा किया जा रहा है, हैव नो डाउट अबाउट इट। देश में भले ही फिलहाल वैक्सीन की कमी हो, लेकिन भारत दुनिया का दूसरा देश बन चुका है जिसने 20 करोड़ से अधिक लोगों को कोरोना का टीका लगाया है। वैक्सीनेशन की रफ्तार का अंदाजा इस आंकड़े से लगाइए कि भारत में 34 दिन में 1 करोड़ वैक्सीन लगाई गई, 66 दिन में 5 करोड़ वैक्सीन, 84 दिन में 10 करोड़ वैक्सीन, 104 दिन में 15 करोड़ वैक्सीन और 130 दिन में 20 करोड़ वैक्सीन डोज दी जा चुकी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जो फ्री सप्लाईज हैं उनके तहत अब तक हम 14.85 करोड़ लोग जो कि 45 वर्ष से अधिक आयु के उनको कवर कर चुके हैं। हेल्थ केयर वर्कर्स 1.65 करोड़ डोजेज दी जा चुकी हैं। फ्रंट लाइन वर्कर्स को 2.37 करोड़ डोजेज दी जा चुकी हैं। और साथ ही जो लिबरलाइज पॉलिसी के तहत जिसमें कि 18 से 44 साल के लोगों के लिए भी वैक्सीनेशन ओपन किया गया था, वह भी अब स्टेबलाइज हो रहा है और अब करीब 1.39 करोड़ डोजेज देश में उस एज ग्रुप को भी दी जा चुकी हैं।
एक तरफ केंद्र सरकार तमाम आंकड़े दे रही है, तो दूसरी तरफ प्रियंका गांधी वाड्रा सिर्फ यही सवाल पूछ रही हैं कि जब देश में वैक्सीन की कमी थी तो विदेश क्यों भेजा, जिम्मेदार कौन है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके सवाल पूछा है कि मोदी जी के बयान के अनुसार उनकी सरकार पिछले साल ही वैक्सीनेशन के पूरे प्लान के साथ तैयार थी, तब जनवरी 2021 में सिर्फ 1 करोड़ 60 लाख वैक्सीन का ऑर्डर क्यों दिया गया। Why is India one of the largest manufacturers of vaccines in the world facing a scarcity of vaccines today? Why was the first order of vaccines by the government of India placed in January 2021 when other countries began placing their orders in the summer of 2020? Why did our government export 6 crore vaccines between January and March 2021 while vaccinating only 3.5 crore Indians during the same period of time? The government of India owes the people of India answers. We have to ask them questions and they will have to answer to us. एक सवाल वैक्सीन की बर्बादी का भी है। देश के अलग अलग राज्यों में वैक्सीन की रफ्तार क्या है, इसे लेकर हाल ही में केंद्र सरकार ने एक समीक्षा की तो पता चला कि कई राज्यों में वैक्सीन की बर्बादी हुई। रिपोर्ट में सामने आया कि झारखंड में सबसे ज्यादा 37.3%, छत्तीसगढ़ में 30.2%, तमिलनाडु में 15.5%, जम्मू कश्मीर में 10.8% और मध्य प्रदेश में 10.7% वैक्सीन बर्बाद हुई। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने दावा किया है कि वैक्सीन की बर्बादी के आंकड़े गलत हैं। राज्य में इसका प्रतिशत केवल 4.65 है। जो रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहे हैं उसको बोलते हैं कि वैक्सीन खराब हो गया है, जबकि भारत सरकार के गाइडलाइन से कम वैक्सीन हमारे यहाँ खराब हुआ है। भ्रामक प्रचार भी किया जा रहा है कि 37% जो है हमारा जो वेस्टेज है, जबकि हमारा वेस्टेज जो है 4.65% है और देश के दूसरे राज्यों से कहीं कम हमारा वेस्टेज है। उधर केजरीवाल सरकार ने अलग केंद्र के खिलाफ बिगुल बजा रखा है। केजरीवाल सरकार के मुताबिक दिल्ली में आज लगातार चौथे दिन 18+ वालों को टीका नहीं दिया गया। 45+ के लिए कोवैक्सीन का स्टॉक खत्म हो गया है। 45+ के लिए कोविशील्ड का सिर्फ 11 दिन का स्टॉक बाकी है। जो अब स्पीड कम हो गई है, सारे सेंटर बंद हो गए हैं। दिल्ली में नहीं, मैं देश भर में देख रहा था, देश भर में कई राज्यों के अंदर सेंटर बंद होते जा रहे हैं। ये तो ऐसा समय था जब हमें सेंटर बढ़ाने चाहिए थे और ज़्यादा से ज़्यादा सेंटर खुलने चाहिए थे, लेकिन देश भर में सेंटर बंद हो रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी से जल्दी वॉर फुटिंग के ऊपर वैक्सीन की सप्लाई की जाएगी। 13% लोगों को वैक्सीनेट किया है, मगर 1300% बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मतलब यहाँ राजनीति किया है। मोदी जी ने ऐसा कर दिया, मोदी जी ने वैसा कर दिया, हमें वैक्सीन नहीं दिया, हम तो चाहते थे 3 महीने के अंदर सारा कुछ कर लें। विदेश से वैक्सीन मंगाने की कोशिश दिल्ली ने की थी और दूसरे राज्यों ने, लेकिन अभी तक बात नहीं बनी। राजस्थान सरकार ने ग्लोबल टेंडर की कोशिश की तो इस प्रक्रिया में वैक्सीन कंपनी के बजाय उनके डिस्ट्रीब्यूटर शामिल हो गए और वैक्सीन के जो दाम कोट किए वो भी कई गुना ज्यादा थे। इस टेंडर में वैक्सीन की डोज के लिए जो कीमत दी गई है वो चुकाना भी राज्य सरकार के बूते की बात नहीं है। सीरम कंपनी की वैक्सीन की एक डोज जो राज्य सरकार को 300 रुपए में मिल रही है, उसकी कीमत ग्लोबल टेंडर में 900 से 1100 रुपए प्रति डोज मांगी गई है। इन्हीं सब मुश्किलों को देखकर अब राजस्थान सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने का मन बना रही है और एक याचिका दायर करने जा रही है ताकि केंद्र को ग्लोबल टेंडर करने के निर्देश जारी करवा सके। सरकार को पूरे देश को वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए आगे बढ़कर काम करना चाहिए था। षड्यंत्र से सब राज्य सरकारों को अचानक कह दिया कि आप अपने अपने स्तर पर वैक्सीन मंगाइए। वैक्सीन उपलब्ध कराना आपकी जिम्मेदारी थी, चाहे विदेश से लाओ, चाहे बनाओ, चाहे खरीदो, कुछ भी करो। तो ग्लोबल टेंडर केंद्र सरकार को करना चाहिए था, राज्य कर भी नहीं सकते थे। एक षड्यंत्र में राज्य सरकारों को फंसा लिया, सब राज्य सरकारें ग्लोबल टेंडर में फेल हो गई। उधर महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि विदेशी कंपनियों की तरफ से जो अलग अलग रेट सामने आ रहे हैं उसे लेकर केंद्र को पॉलिसी बनानी चाहिए। $1 से लेके $18 तक स्पुतनिक के अलग अलग रेट्स हैं और फाइजर और एस्ट्राजेनिका के रेट्स $23, $25 तक है। तो ये सभी जो अलग अलग रेट्स अलग अलग राज्यों के लिए आ रहे हैं, इसीलिए राष्ट्रीय स्तर पर हमारे को इंपोर्ट किया हुआ वैक्सीन के बारे में एक स्पष्ट पॉलिसी होना जरूरी है। ऐसी मांग हम जरूर करेंगे और हम करते आए हैं। सवाल यह है कि विदेशी कंपनियों से राज्यों की बात नहीं बन पा रही। केंद्र अभी विदेशी कंपनियों से बातचीत करने की बात कर रहा है। ऐसे में वो वक्त कब आएगा जब देश में वैक्सीन की किल्लत खत्म होगी?
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।